अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि लेजर क्या होता है, लेजर और टी अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है और लेजर में किस तरह ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए सबसे पहले चलते हैं लेजर क्या होता है। लेजर हमारे पास एक रजिस्टर, एक अकाउंट रजिस्टर, खाता जिसको कह सकते हैं, उसकी तरह होता है, जिसमें जो है हम ट्रांजैक्शंस जो उस स्पेसिफिक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उस अकाउंट में कोई भी जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट से रिलेटेड उसी लेजर में हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सेल्स का लेजर है, तो जो भी सेल्स की जो भी सेल्स से रिलेटेड अमाउंट होंगी वो हम सब सेल्स के लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जो है वो परचेज़ के लेजर के साथ करेंगे कि जो परचेजेज होंगी उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको हम परचेज़ के लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लेजर और टी अकाउंट में क्या डिफरेंस है। लेजर और टी अकाउंट में नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, पहले इसको टी अकाउंट कहते थे, अब इसको लेजर कहते हैं। लेजर जो है वो रजिस्टर और रोज के फॉर्म में होता है और टी अकाउंट जो है वो टी की फॉर्म में होता है, जिसकी एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, फर्दर इसको हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को लेजर या टी अकाउंट में किस तरह पोस्ट किया जाता है। अब हमारे पास ये एंट्री है, ओनर इंट्रोड्यूस्ड फंड्स इन बिजनेस बैंक फॉर ₹0.2 मिलियन, जिसमें हमारे पास बैंक डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो लेजर में किस तरह पोस्ट करेंगे ये देखते हैं। हम यहाँ पे हम बैंक के लेजर में और कैपिटल का हमने हर लेजर डिफरेंट खोला हुआ है। हमने बैंक के लेजर में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज कैपिटल और कैपिटल के लेजर में उसको एज बैंक रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कार और कैपिटल। कार उसने इंट्रोड्यूस कराई थी जिसमें कार डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे कि इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैपिटल और कार के लेजर में ये दोनों पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल वाले लेजर में एज अ कार और कार वाले लेजर में एज अ कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसमें परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट्स होंगे, परचेजेस और ट्रेड पेबल्स के, जिसमें हम जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास है परचेजेस का और साथ हमारे पास है ट्रेड पेबल का। तो दोनों में हमने अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह जो है आपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक था, बैंक में हमने कैपिटल जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारा उसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास बैंक में आई। तो ठीक है, हमने उसकी अमाउंट जो है वो कैपिटल एज अ कैपिटल बैंक वाले लेजर में लिख दिया। उसी तरह लोन की जो अमाउंट थी वो भी हमारे पास बैंक में रिसीव हुई, तो उसकी भी हमने यहीं पे अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी है, वो भी हमारी अमाउंट जो है वो हमारा बैंक से डिडक्ट हो रही है अमाउंट, तो वो भी हमने यहाँ पे माइनस जो है वो करके 3000 लिख दिया है कि हमारे पास डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कैपिटल में हमने बैंक हमारे पास जो है कैपिटल में हमारे पास बैंक से अमाउंट आई है, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। और कार जो हमारे पास एक एसेट के तौर पे कैपिटल के तौर पे है, तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसी तरह कार के लेजर में और परचेजेस एंड ट्रेड पेबल्स के लेजर में इस तरह हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद अब हम इन सब का सम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इन दो अमाउंट्स हमारे पास इस अकाउंट में आई हैं, तो हम इनका सम लेके यहाँ पे डाउन पे, यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे इसका सम लिख देंगे। इसी तरह इस लेजर का सम जो है, इसमें सिर्फ एक ही अमाउंट है तो हम यहाँ पे सम लिख देंगे। अगर कोई अमाउंट माइनस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बैंक वाले अकाउंट में माइनस हो रही थी, तो उसको हम माइनस करके इनका सब टोटल जो है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह ही हमने यहाँ पे लेजर्स में पोस्टिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टी अकाउंट। टी अकाउंट में जो हमारे पास एक साइड डेबिट होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बैंक का जो है लेजर टी अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, तो बैंक में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो जो बैंक में अमाउंट जो है वो इंक्रीज करने से जो जो हमने फैक्टर पढ़े थे डेट क्लिक रूल में, जो जिनके इंक्रीज होने से डेबिट होती है अमाउंट, उनको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जिनके इंक्रीज होने से अमाउंट जो है वो क्रेडिट होती है उनको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने इनका टोटल हर लेजर हर टी अकाउंट में आपने सेम इसी तरह करना है। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो हमने इसका सम लेना है, तो हमने इन दोनों अमाउंट्स का सम लेके इसमें से माइनस कर देनी है क्रेडिट अमाउंट, और जो साइड हमारे पास जिस साइड पे सम लोअर आ रहा होगा उस साइड पे हमने टोटल लिख देना है। फॉर एग्जांपल इसका सम जो हमारे पास ज़्यादा आ रहा था
और इसमें से हमारे पास 3000 कम आ रहा था, तो इस वाली साइड पे, इस क्रेडिट साइड पे हमने बैलेंस लिख देना है, ठीक है। इसी तरह हमने मशीनरी वाले टी अकाउंट में भी ऐसे ही करना है। और हमारे पास क्योंकि मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर अमाउंट थी, तो हमने डेबिट साइड वाली अमाउंट यहाँ पे एज ए टोटल लिख दी है, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी अकाउंट्स में करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइनली ट्रायल बैलेंस आ जाता है, जिसमें हम ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी तमाम अमाउंट जो है वो ठीक है कि नहीं। हम यहाँ पे तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज़ जो भी हमारे पास आते हैं अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम बाय नेम यहाँ पर राइट करते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अब वही यहाँ पे डेट क्लिक रूल के थ्रू जो भी अमाउंट जो है वो डेबिट होने से इंक्रीज़ होगी, उन सबको यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में लिख देना है। और जिनके इंक्रीज़ होने से अमाउंट क्रेडिट होगी, उनको हमने क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देना है। फिर हमने क्या करना है, इनका सम करना है। हमने इन सब अमाउंट का सम किया, तो हमारे पास 1.7 बिलियन 70,000 अमाउंट आई। इसी तरह हमने क्रेडिट वाली सारी वैल्यूज़ का सम किया, तो हमारे पास सेम अमाउंट आई। इसमें हैरत वाली बात ये है कि दोनों सम जो है वो इक्वल आने चाहिए। अगर तो इक्वल नहीं आते, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर, कोई मिसस्टेटमेंट हुई है आपसे, ठीक है। और अगर तो इक्वल आ गए, तो मतलब क्या आपका क्वेश्चन आपने सही किया, करेक्ट किया है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आज वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज हमने देखा कि लेजर क्या होता है, टी अकाउंट क्या होता है, और लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, टी अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करते हैं, और उन पोस्टिंग के बाद उनका सम लेने के बाद उसको हमने ट्रायल बैलेंस में कैसे पुट किया। और पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारा आंसर जो है वो मैच कर रहा है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हमारे मैच कर रहे हैं, आंसर सेम है हमारे पास। इसका मतलब कि हमारा जो हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। आज वह हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।